बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें महंगाई के हवाले से। महंगाई की नई लहर दाल रोटी के भी लाले। दाल चना 50 रुपए महंगी 360 रुपए किलो हो गई। काले चने 40 रुपए इजाफे के बाद 345 रुपए किलो। बेसन की कीमत भी 300 रुपए से बढ़कर 340 रुपए किलो तक जा पहुंची। सरकार ने निर्खनामे की शक्ल में नया महंगाई नामा जारी कर दिया है। शहर की ओपन मार्केट में राशन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कम आमदनी वाले घरानों के लिए महीने का राशन पूरा करना मुश्किल हो गया। दाल चना, बेसन, काले चने की कीमतों में 40 से 55 रुपए फी किलोग्राम तक इजाफा हो गया। डीसी लाहौर ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओपन मार्केट में लिप्टन चाय 900 ग्राम 2200 रुपए, टपाल 900 ग्राम 1800 रुपए में मिल रही है। इसी तरह सरफ 550 रुपए, सुर्ख पिसी हुई मिर्च 700 से 900 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त की जा रही है। दर्जा अव्वल घी 5 किलो 2520 रुपए, चीनी 145 रुपए, दाल चना 380, जबकि काले चने सरकारी कीमत 360 रुपए की बजाय 370 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से महंगाई की शरह में कमी करने का मुतालबा किया है। शहरियों के लिए एक और बुरी खबर, एलपीजी की कीमत में 6 रुपए 99 पैसे फी किलो इजाफा। एलपीजी की नई कीमत 244 रुपए किलो मुकर्रर। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 82 रुपए इजाफे से 2879 रुपए का हो गया। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिक्शा ड्राइवर, घरेलू सार्फिन परेशान। महंगाई में पिसी आवाम के लिए घर के चूल्हे जलाना भी मुश्किल हो गया। एलपीजी की कीमत में 6 रुपए 99 पैसे फी किलो इजाफा हो गया। एलपीजी की फी किलोग्राम कीमत 243 रुपए 99 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 82 रुपए 54 पैसे महंगा हो गया। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 2879 रुपए मुकर्रर हो गई। शहरियों ने ओगरा के फैसले को मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से एलपीजी की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। गैस की कीमत बढ़ा दी है, पेट्रोल की कीमत आपके सामने है, दालें हैं, घी है, शक्कर है, हर चीज की उन्होंने कीमत ऊपर कर दी है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब यहाँ पर बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी का ऐलान किया गया, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी की गई है। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे लीटर कमी, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी सामने आई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ते हुए बात करें महकमा तालीम के मातहत यूनिट ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। पहली से 10वीं तक 29 लाख दरसी किताबें इजाफी शाया कर दी। मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने किताबें ताखीर से शाया की। हज़ारों बच्चों ने पुरानी किताबों पर ही गुजारा किया। दरसी कुतुब खराब होने का खदशा। स्कूल एजुकेशन ने किताबें नए दाखिले करके बच्चों को देने की हिदायत कर दी है। महकमा तालीम के मातहत मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की नाअहली, तलबा ने किताबों का इंतजाम कर लिया। मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट देर से बेदार हुआ। पहली से 10वीं तक की 29 लाख दुरसी किताबें अजाफी शाया कर दी गयी। किताबें स्टोरों की जीनत बन गयी। किताबें लाहौर समेत मुख्तलिफ इजला के स्कूलों में पढ़ी हैं। जराये के मुताबिक हजारों तलबा ने ताखीर से किताबें छपने पर पुरानी किताबों पर ही गुजारा कर लिया है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मुख्तलिफ इजला में मौजूद इजाफी किताबें आइंदा साल के लिए स्टोर करने का हुक्म दे दिया है। किताबें स्टोर करने से लाखों दुरसी कुतुब पड़े पड़े खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने किताबें नए दाखिल होने वाले बच्चों को देने की हिदायत कर दी है। नया तालीमी साल शुरू हो गया, नॉन सैलरी बजट की पहली किस्त जारी ना हो सके। स्कूल सरबराहान के पास बिजली के बिल्स जमा करवाने तक के पैसे मौजूद नहीं। लाहौर के स्कूलों को पहली छमाही की किस्त की मद में 17 करोड़ जारी होना थे। जून, जुलाई और अगस्त गुजर जाने के बावजूद फंड स्कूलों को जारी ना हो सके। 3 माह गुजर गए, लेकिन एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की पहली किस्त जारी ना की। पहली छमाही की किस्त की मद में लाहौर के 11,000 से जायद स्कूलों को 17 करोड़ रुपए के फंड्स जारी होना थे। असातिज़ा का कहना है कि जून, जुलाई और अगस्त गुजर जाने के बावजूद फंड्स स्कूलों को जारी नहीं हो सके। इस वक्त स्कूल सरबराहान के पास बिजली के बिल्स जमा करवाने तक के पैसे मौजूद नहीं। स्कूल सरबराहान ने एजुकेशन अथॉरिटी से फंड्स जारी करने का मुतालिबा कर दिया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि पैसे मिलते ही स्कूलों को फंड्स जारी कर दिए जाएंगे।
शहर की अहम और बड़ी इलाज गाहें एडहॉक किस्म का शिकार। मुस्तकिल एमएस और इंतजामी सरबराह न होने से माली और इंतजामी अमूर मुतासिर। म्यू जिना लेडी एचिसन PIC इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में इंतजामी सरबराह के ओहदे खाली हैं। शहर की अहम और बड़ी इलाजगाहों में इंतजामी उमूर मुतासर होने लगे। अस्पतालों में मुस्तकिल MS और इंतजामी सरबराह मौजूद नहीं है। म्यू जिना लेडी एचिसन PIC इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में इंतजामी सरबराह के ओहदे खाली पड़े हैं। म्यू अस्पताल 1 साल से मुस्तकिल MS से महरूम है। आरजी चार्ज पर काम चलाने की कोशिश की जा रही है। जिना लेडी एचिसन अस्पताल भी मुस्तकिल MS से महरूम है। चीफ एग्जीक्यूटिव PIC के ओहदे पर भी 1 साल से जायद अरसे से मुस्तकिल तैनाती नहीं हो सकी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ भी 1.5 साल से मुस्तकिल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से महरूम है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ मुतअद्दिद बार कोशिश के बावजूद ताहाल पसंदो नापसंद के बायस बड़े अस्पतालों के इंतजामी ओहदों पर मुस्तकिल तैनाती नहीं कर सका। पंजाब पुलिस के अरबों रुपए के सामान की छानबीन शुरू। RPOs DPO से 10 साल का हिसाब तलब कर लिया गया। खरीदा गया असलहा, गाड़ियां, फर्नीचर, मशीनरी समेत दीगर सामान कहाँ है? रिपोर्ट IG ऑफिस भिजवाने के अहकाम जारी। अरबों रुपए का सामान कहाँ है? 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। पंजाब पुलिस के अरबों रुपए के सामान की छानबीन शुरू कर दी गई। IG पंजाब ने RPO और DPO से 10 साल के दौरान खरीदी गई अशिया के स्टॉक का रिकॉर्ड मांग लिया। तमाम अजला में खरीदी गई आइटम्स की रिपोर्ट तलब की गई है। CPO की जानिब से मुहैया की गई अशिया कहाँ है? अशिया अब किसके इस्तेमाल में है? इस बारे में भी रिपोर्ट मांगी गई है। IG ऑफिस की जानिब से कहा गया है कि जो अशिया मुद्दत मियाद पूरी कर चुकी हैं, अगर उनकी नीलामी हो चुकी है तो उसका भी रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। किसी जगह पर तजाद या गुमशुदगी की तमाम तफसीलात दर्ज की जाए। रिपोर्ट को खसूसी टीम चेक करके स्टॉक की तस्दीक करेंगी। रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए खसूसी तौर पर परफॉर्मा भी जारी कर दिया गया। AIG लॉजिस्टिक की जानिब से तमाम मुतल्लिका अफसरान को 5 सितंबर तक गुज़िश्ता 10 सालों के स्टॉक की रिपोर्ट तैयार करके IG ऑफिस भिजवाने का हुक्म दे दिया गया है। टैक्स कलेक्शन का रियायती पीरियड खत्म, क्रैकडाउन पीस से शुरू। टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स, नॉन रजिस्टर्ड और ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सोमवार से नाकाबंदी की जाएगी। टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स, नॉन रजिस्टर्ड और ओपन लेटर्स पर चलने वाली गाड़ियों के लिए टैक्स कलेक्शन का रियायती पीरियड रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। क्रैकडाउन का फिर से आगाज होगा। कल से डिफॉल्टर्स के खिलाफ नाके लगेंगे। मोटर ब्रांच लाहौर ने रियायती पीरियड के दौरान टैक्सेस की मद में 5 अरब 40 करोड़ के टैक्स वसूल कर लिए। मोटर ब्रांच ने 3 अरब 42 करोड़ से जायद सूबाई, 1 अरब 97 करोड़ से जायद विफाकी टैक्स वसूल किए। डायरेक्टर मोटर्स लाहौर चौधरी आसिफ ने कहा कि गुज़श्ता साल की निस्बत 1 अरब से जायद का टैक्स इकट्ठा किया। बड़े टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियां और ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियां बंद की जाएंगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले अनपढ़ अफराद के लिए खुशखबरी। कंप्यूटराइज साइन टेस्ट के बजाय जुबानी साइन टेस्ट लिया जाएगा। सेंटर इंचार्ज अनपढ़ अफराद से बोलकर ट्रैफिक साइंस पूछेगा। 10 में से 5 दुरुस्त जवाबात पर उम्मीदवार पास तस्वुर होगा। CTO लाहौर ने कायदो ज़वाबित वज़ा कर दी। ड्राइविंग लाइसेंस के ख्वाहिशमंद अनपढ़ अफराद के लिए अच्छी खबर। अनपढ़ अफराद से अब कंप्यूटराइज साइन टेस्ट के बजाय जुबानी साइन टेस्ट लिया जाएगा। CTO लाहौर ने जुबानी साइन टेस्ट के कायदो ज़वाबित वज़ा कर दिए हैं। सेंटर इंचार्ज अपनी मौजूदगी में अनपढ़ अफराद से बोलकर ट्रैफिक साइंस पूछेगा। 10 में से 5 दुरुस्त जवाबात पर उम्मीदवार पास तस्वुर होगा। वाज़ेह रहे साइन टेस्ट कंप्यूटराइज होने की वजह से अनपढ़ अफराद फेल हो जाते थे। अनपढ़ उम्मीदवारों को लाइसेंस में आसानी दी गई है कि वो जुबानी टेस्ट दे सकते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आवाम को रिलीफ फ्राहमी के लिए सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। नवाज शरीफ बोले कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें अखराजात में कटौती, बचत से आवाम के रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का बड़ा सियासी फैसला। महंगाई, बिजली के भारी बिलों में फंसे अवाम को रिलीफ फराहमी के लिए सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़ दे दी। मियां नवाज शरीफ का कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्किल मुआशी हालात में मेहनत, जज्बे और खुलूस से काम कर रहे हैं। दौरान इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ फराहमी के लिए वफाक के इक़दामात पर पार्टी सरबराह को ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि खसारे के शिकार इदारों से नजात के जरिए अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ के इक़दामात पर पार्टी सदर को आगाह किया। मुशावरती इजलास में मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी मुकम्मल करने, बल्दियाती एक्ट 2024 की पंजाब असम्बली से जल्द मंजूरी, बल्दियाती इंतखाबात के जल्द अज जल्द इनेकाद और सियासी रवादारी के फरोग पर इतफाक किया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42।
वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब को बिजली बिल रिलीफ प्रोग्राम के अजरा पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सूबाई काबीना ने आवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इक़दाम किया। आवाम का पैसा माजी की रवायात के बरक्स अब आवाम को रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि बिजली बिलों में फ़ी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब के तरक्याती मनसूबों पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने बिजली बिल पर 40 अरब रुपये के रिलीफ देने को तारीख साज इक़दाम करार दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की मुलाकात। पार्टी की पंजाब में सूरत हाल, मुल्की सियासी और मुआशी हालात पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों के लिए खुले हैं। कमर जमान कायरा का कहना था कि आवाम के मुश्किलात से बाखूबी आगाह हैं। पंजाब समेत मुल्की सतह पर पीपल्स पार्टी हालात को बेहतर करने में मौसर किरदार अदा कर रही है। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम पर इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। जल्द बच्चों को दिल के ऑपरेशन की जदीद सहूलत से आरास्ता प्रोग्राम के आगाज़ का फैसला किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में चीफ मिनिस्टर्स चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी मनसूबे का इफ्तिताह करेंगी। मनसूबे की कारकर्दगी को मुसलसल मॉनिटर करने के लिए PITB की मदद से ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल का मैप सोल्यूशंस हेड ऑफिस का दौरा। वफाकी वज़ीर ने मैप के हुकाम से मुलाकात की। कहते हैं स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है जो हौसला अफजाई है। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल का कहना था कि जब मौजूदा हुकूमत ने ज़िम्मेदारी संभाली उससे पहले PDM हुकूमत इक़्तिदार में तब पाकिस्तान को माली मुश्किलात का सामना था। एहसन इकबाल का कहना था कि दुनिया में शर्तें लग रही थीं कि पाकिस्तान कितने माह में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मईशत की बेहतरी के लिए हमें सियासी खुमियाजा भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 6 माह में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के बास मुस्बत इशारे नजर आ रहे हैं। सरमायाकारों का एतमाद पाकिस्तान पर बहाल हुआ है। एहसन इकबाल ने कहा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है जो मुल्की माईशत की बेहतरी की जानिब अहम कदम है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी ने सुबह की दरियाई चेक पोस्टों की इंस्पेक्शन और देखभाल के अमूर का जायजा लिया। एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी का कहना था कि तमाम दरियाई चेक पोस्टों को मरहलावार सोलर एनर्जी सिस्टम जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। दरियाई चेक पोस्टों की देखभाल, इंस्पेक्शन और इंतजामी अमूर DPOs की जिम्मेदारी है। एडिशनल IG पंजाब ने कहा कि DPOs हर माह बाकायदगी से दरियाई चेक पोस्टों की इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट भेजें। DIG PHP दरियाई चेक पोस्टों की इंस्पेक्शन समेत तमाम अमूर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुल्तान अहमद चौधरी का कहना था कि दरियाई चेक पोस्टों की बिल्डिंग्स, मुस्तकिल मोर्चों की तामीर और मुरम्मत, कश्तियों, गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की मुरम्मत और अपग्रेडेशन यकीनी बनाएं। लाहौर चैम्बर इंतखाबात में सियासी तोड़जोड़ का सिलसिला जारी। पियाफ फाउंडर LBF अलायंस की बड़ी कामयाबी, मुखालिफ अलायंस पियाफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस की बड़ी विकेट उड़ा दी गई। चैम्बर इंतखाबात में सियासी तोड़जोड़ का सिलसिला जारी है। पियाफ फाउंडर LBF अलायंस ने मुखालिफ पियाफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस की बड़ी विकेट उड़ा दी। पियाफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस के नामजद उम्मीदवार चौधरी महबूब नंबरदार पियाफ फाउंडर LBF अलायंस को ज्वाइन कर लिया। पियाफ फाउंडर LBF अलायंस के कायदीन एहसन तनवीर, मियां सोहेल निसार, मियां शफकत और दीगर ने चौधरी महबूब नंबरदार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम सारे मिल के चलेंगे, जैसे कि इन्होंने बताया कि मॉडल टाउन ग्रुप के हवाले से कोई जिक्र किया, उन्होंने यूनाइट किया और हमारा मौक़िफ़ भी यही है, शुरू से यही मौक़िफ़ है कि अपनी बिरादरी जो हमारी ताजर बिरादरी है इनको यूनाइट करें। आहिस्ता आहिस्ता ये कामयाबी की तरफ जा रहा है। अपने भाई महबूब नंबरदार का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मेरी और बरादरी की और बिज़नेस कम्युनिटी की बात मानी और इज़्ज़त रखी
और अनकंडीशनली वो हमारे साथ अपने घर में वापस आया, वो कहीं किसी और के घर में नहीं गए। चौधरी महबूब नंबरदार ने पिया फाउंडर LBF में शमूलियत का ऐलान किया। एहसन तनवीर ने कहा, इस कामयाबी पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। मियां सुहेल निसार ने कहा, हमारा मकसद ताजिर बरादरी को मुत्तहद करना है। महबूब नंबरदार के शुक्रगुजार हैं। यकजान है और पूरी हमारी बरादरी एक यकजान पे खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह पिया फाउंडर LBF के अलायंस के बिल्कुल साथ हैं और उसके साथ पूरी सपोर्ट के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। एक और विन पिया फाउंडर LBF अलायंस की हुई है और मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं अगेन सुहेल साहब को, चौधरी ज़फ़र साहब को, चौधरी अमजद साहब को, फाउंडर के लीडर मोमिन साहब को, आप सबको एडवांस मुबारक देता हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। पैटर्न इन चीफ UBG एहसन तनवीर, पैटर्न इन चीफ प्याफ मियां सुहेल निसार, चेयरमैन LBF अमजद चौधरी, चेयरमैन प्याफ ज़फ़र इकबाल चौधरी, बानिया प्याफ मियां शफकत, मोहम्मद अली मलक, साबिक सदूर लाहौर चैम्बर ताहिर जावेद मलिक, मियां नुमान कबीर, सुहेल लशारी, सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान, अख्तर रसूल, मसूद निज़ामी, रहमान अजीज चंद, सैयद अजमत अली भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लेबर अलायंस एंटी पंजाब लेबर कोड 2024 के ज़ेर एहतमाम पंजाब लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सुबह भर से सरबराहान, ट्रेड यूनियंस और नुमाइंदगान ने शिरकत की। शुरा की जानिब से पंजाब लेबर कोड 2024 को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पंजाब लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुख्तियार लेबर हाल निस्बत रोड पर किया गया, जिसकी सदारत जनरल सेक्रेटरी मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन हनीफ रामे ने की। शुरका ने पंजाब लेबर कोड 2024 को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद करते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि पंजाब लेबर कोड 2024 ILO के बुनियादी कन्वेंशन C-144 और 87 के अलावा आईने पाकिस्तान की दफा 17 के मुतसादम है। नया कानून ट्रेड यूनियंस की तश्कील को रोकता है। पंजाब में ये जो लेबर कोड गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया, इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगी पंजाब की मेहनत का औरतें जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के तहत काम कर रही हैं। उनके हक को और सल्ब किया जाएगा। पंजाब में जो ख़वातीन मेहनत कश ख़वातीन काम कर रही हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, 10 से 12 घंटे काम लिया जा रहा है। हमारा ये मुतालबा है कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ये जो पंजाब लेबर कोड का एक थोपने की कोशिश की है, इसको हम मुस्तरद करते हैं क्योंकि इसमें मजदूर का बिल्कुल नुकसान है। इसमें पंजाब लेबर कॉन्फ्रेंस के इलामिये में कहा गया कि पंजाब लेबर कोड 2024 मजदूर दुश्मनी पर मबनी है, जिसे जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। हुकूमत मुतनाज़िया पंजाब लेबर कोड 2024 को फौरी वापस ले, बसूरत दीगर पंजाब भर में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। इस हुकूमत ने वो हुकूक छीन लिए हैं बड़े आराम से एक ही लेबर कोड देते हुए, तो हम इस लेबर कोड को सिरे से रद्द करते हैं और हम समझते हैं कि पुराने जो कवानीन हैं उनमें कुछ अमेंडमेंट्स ज़रूरी हैं, मगर इस कोड को हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सारे कवातीन को ख़त्म करके एक ऐसा कानून ला रहे हैं लेबर कोड के नाम पे जिसमें मजदूरों का एक मुआशी कत्ल है, तो आप मजदूरों के गले को दबा रहे हैं इस तरह, और फिर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक मईशत जो है वो मजबूत हो, तो कैसे होगी। कॉन्फ्रेंस में मजदूर रहनुमा रुबीना जमील, मियां शहबाज अहमद, आयमा महमूद, शमसुल रहमान सवाती, कॉमरेड इरफान अली, नुसरत बशीर जफर, मोहम्मद सरवर और बिलाल अहमद सयाल समेत दीगर मजदूर रहनुमा शरीक हुए। सनती मजदूर इत्तेहाद, मजदूर किसान पार्टी, पंजाब रिक्शा यूनियन, पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन, वर्कर्स यकजहती कमेटी और नेशनल लेबर फेडरेशन समेत सुबह भर से 40 से ज्यादा ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदागान ने शिरकत की। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। JM सलमान खान डेवलपमेंट अंडर 15 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट, पाक लायंस ने शुएब क्रिकेट अकेडमी को 118 रन से शिकस्त दे दी। नवाब क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले मैच में पाक लायंस क्रिकेट अकेडमी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 30 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बनाए। महमूद खटक ने 107 जबकि आज़ान ने 68 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में शुएब अकेडमी की टीम 91 रन बना सकी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।